नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट चेतन सिंह आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ इन हैंड में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या लेकर आया हूं जिससे ग्रसित व्यक्ति आपको हर दूसरे या तीसरे घर में आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वो समस्या है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है और अगर आप कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट या योगा कुछ भी कर रहे हो तो वो 80 से 100 तक जा सकता है। दोस्तों, हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 से 80 बार ब्लड को पंप करता है और जो हमारी पूरी बॉडी में उसको सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे उसके साथ हमारे पोषक तत्व भी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। दोस्तों, जो 60 से 70 बार हमारे ब्लड को हमारा हार्ट पंप कर रहा है, वो अगर उससे ज्यादा हो जाए तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। जो उसका नॉर्मल पैराग्राफ है वो 80 से 120 यानी 80 नीचे वाला और 120 ऊपर वाला। अगर ये इससे ऊपर चला जाता है तो इसको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये उससे नीचे आता है तो इसको हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, जिसको ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको माना जाता है कि उसको लगातार कोई ना कोई मेडिसिन का यूज करना होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारी पॉइंट लेके आया हूं जिससे आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों, आप जो मेडिसिन का यूज कर रहे हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, जो आप मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं उनको एकदम से बंद नहीं करना है। उसके साथ साथ उन मेडिसिन के साथ साथ आपको ये एक्यूप्रेशर थेरेपी भी अप्लाई करनी है। जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू होगा तो आप अपनी दवाई की मात्रा को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वो एक्यूप्रेशर का महत्वपूर्ण बिंदु हमारे हाथ में कहां पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो एक्यूप्रेशर के महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं उसमें दोस्तों ब्लड प्रेशर 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब पहला ट्रीटमेंट है दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको अगर गुस्सा आता है उसकी वजह से बढ़ रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, और अगर आपको टेंशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं, अगर आपको किसी भी चीज की टेंशन होती है, उस टेंशन से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम जो पॉइंट यूज करेंगे उसका नाम है GB20। दोस्तों, GB20 पॉइंट हमारा जो थंब है, थंब का जो जॉइंट है, ये जॉइंट है जॉइंट से हल्का सा ऊपर की ओर। दोस्तों, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं, जो हमारा जॉइंट है, जॉइंट से हल्का ऊपर की ओर ये पॉइंट पड़ता है, इसको बोलते हैं GB20। GB20 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अब दोस्तों, इस पर हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है। सबसे पहले किसी भी कुछ चीज से आप इसको धीरे धीरे प्रेशर देंगे। डीप प्रेस एंड रिलैक्स, डीप प्रेस एंड रिलैक्स, डीप प्रेस एंड रिलैक्स, डीप प्रेस एंड रिलैक्स। ऐसा दोस्तों आपको 7 से 8 बार करना है। अब दोस्तों, इसकी सुजोग थेरेपी की ओर चलते हैं, यानी सुजोग थेरेपी में सीड थेरेपी की ओर। अब दोस्तों, इसकी सीड थेरेपी में आप नॉर्मल एक पेपर टेप पर इस तरह एक मेथी के दाने को लगा लेंगे और दोस्तों, जो आपका GB20 पॉइंट है, जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया है, उस पर नॉर्मली अप्लाई कर देंगे इस तरह, और दोस्तों इसको इस तरह इस पे रोल कर देंगे। और दोस्तों, सीड थेरेपी में आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आप इसको बार बार प्रेशर देते रहेंगे। जब भी आपको समय मिले, हर आधे घंटे बाद इसको
प्रेशर देते रहना है और इसको 7 से 8 घंटे के लिए आप लगा के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो इसकी सीड थेरेपी थी। अब अगर इसके पावरफुल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए आपको मैग्नेट थेरेपी की ओर जाना पड़ेगा। तो मैग्नेट थेरेपी में दोस्तों नॉर्मली आपको एक पेपर टेप पर इस तरह एक ब्यूल मैग्नेट का यूज करना है और ब्यूल मैग्नेट का जो व्हाइट हिस्सा होता है वो आपकी स्किन को टच करेगा। तो दोस्तों जो ब्यूल मैग्नेट का व्हाइट हिस्सा है वो अपने GB20 पॉइंट पर अप्लाई कर देना है। मैग्नेट अप्लाई करते हुए आपके GB20 पॉइंट पर किसी भी तरह का मार्क नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैग्नेट का जो व्हाइट हिस्सा है वो आप अपने GB20 पॉइंट पर अप्लाई कर देंगे और दोस्तों टेप को इस तरह रोल कर देंगे। तो दोस्तों मैग्नेट थेरेपी में आपको किसी भी तरह का कोई प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप नॉर्मली 7 से 8 घंटे लगाकर छोड़ सकते हैं। या दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है ये आपको अगर टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसके लिए यूज करना है। तो आपको बार बार किसी वजह से गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए दोस्तों पॉइंट है जिसको बोलते हैं LIV3 यानी लीवर मेरिडियन का थर्ड पॉइंट। यह पॉइंट हमारी पाम साइड में जो हमारी सबसे बड़े वाली उंगली है जो उसका सबसे अपर जॉइंट है उससे ऊपर और उसी उंगली में इंडेक्स फिंगर की साइड में ये पॉइंट मिलता है। दोस्तों जो सबसे अपर जॉइंट है और जो फिंगर का एंड है उसके बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट मिलेगा। एक बार मैं दोस्तों आपको नजदीक से दिखा देता हूं। ये पॉइंट है दोस्तों लीवर मेरिडियन का थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों इस पर हमें नॉर्मली सबसे पहले एक्यूप्रेशर थेरेपी देनी है। डीप प्रेस एंड रिलैक्स, डीप प्रेस एंड रिलैक्स, डीप प्रेस एंड रिलैक्स, डीप प्रेस एंड रिलैक्स। ऐसा दोस्तों आपको 7 से 8 बार करना है। और दोस्तों ध्यान रहे प्रेशर आपको इतना देना है जितना आप सहन कर सको। सीड थेरेपी में दोस्तों नॉर्मल आपको एक पेपर टेप पर इस तरह एक मेथी के दाने को यूज करना है और मेथी का दाना जो आपका लीवर मेरिडियन का थर्ड पॉइंट है उस पर आपको इस मेथी के दाने को अप्लाई कर देना है। दोस्तों अगर आपको गुस्से की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है लीवर मेरिडियन का थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों ये हो गई इसकी सीड थेरेपी और दोस्तों इसको 7 से 8 घंटे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे सीड थेरेपी में बार बार आपको अपने पॉइंट्स पर प्रेशर देते रहना है। अब अगर दोस्तों अब इसकी मैग्नेट थेरेपी की बात करें तो उसमें दोस्तों आपको नॉर्मल एक पेपर टेप पर इस तरह मैग्नेट को यूज कर लेना है। ध्यान रहे इसमें भी आपका मैग्नेट का व्हाइट हिस्सा ही आपकी स्किन को टच करेगा। तो दोस्तों जो मैग्नेट का व्हाइट हिस्सा है वो अपने लीवर मेरिडियन की थर्ड पॉइंट पर अप्लाई कर देना है। सबसे पहले आप अपने जो आपने मार्क किया हुआ है उसको हटा लेना है और अपने मैग्नेट को फिर इस पर अप्लाई कर देना है। और दोस्तों 7 से 8 घंटे के लिए इसको लगे रहने देना है या आप इसको रात को भी लगा के सो सकते हैं और सुबह इसको उतार सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 2 एक्यूप्रेशर बिंदु बताए हैं। दोस्तों किन्हीं और समस्याओं के साथ आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।